वेलकम टू हेल्थ शाला। मैं मेघना दुलाई इनर व्हील क्लब ऑफ डोंबिवली वेस्ट से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास टॉपिक है चाइल्ड डिप्रेशन। चाइल्ड डिप्रेशन के बारे में पूरी जानकारी हमें आज देने वाली है डॉक्टर अपर्णा मैडम। डॉक्टर अपर्णा मैडम सालवी नागरा इज अ कंसल्टिंग होम्योपैथ और वो चाइल्ड काउंसलर भी है। वो उनका राइटिंग ये पैशन है और वो अपना क्लिनिक जो है वो डोंबिवली ईस्ट में चला रही है। उनके शॉर्ट स्टोरीज बहुत फेमस है, उनके ब्लॉग्स भी फेमस है, लाइक मॉम प्रेसो, यूथ की आवाज़, द सी सागा, वुमन वेब एंड ऑल्सो द टाइम्स ऑफ इंडिया रीडिंग ब्लॉग। द लेबिरिंथ ऑफ साइलेंस इज हर फुल लेंथ नॉवेल पब्लिश बाय विश्वकर्मा पब्लिकेशन। प्रीवियसली उन्होंने सेल्फ पब्लिश भी किया हुआ है एक बुक जिसका नाम है सो ग्रेव ऑन किंडल एंड ऑल्सो हैज़ बिन द पार्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाजवाब पिज़्ज़ा पब्लिश बाय विश्वकर्मा पब्लिकेशन। उनका राइटिंग एंड ट्रीटिंग पेशेंट ये उनका हॉबी है। बायोलॉजी की टीचर करके भी उन्होंने वर्क किया है। कोरन जीनियस एकेडमी ये कोचिंग क्लास उनके डोंबिवली में है। अपर्णा उनका फ्री टाइम जो है वो वॉलंटियरिंग फॉर गूंज फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे आज डॉक्टर अपर्णा मैडम से हम मिलते हैं। नमस्ते डॉक्टर अपर्णा, आपका हेल्थ शाला में स्वागत है। अभी हम अपने टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमें ये बताना है कि अपने चाइल्ड डिप्रेस है ये कैसे समझता है। अच्छा, तो पहली बात तो इनर व्हील और मेघना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके हेल्थ शाला में बुलाने के लिए। भारत में अक्सर हम बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके मानसिक विकास के लिए हम कभी ये सोचते नहीं हैं कि उनका मानसिक विकास भी उनके ग्रोथ का या उनके विकास का एक हिस्सा है। तो आजकल ज़्यादातर कोविड के बाद ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो है वो अपने आप में कहीं खो जा रहे हैं। लोगों से बातचीत करना, अपने दोस्तों से बातें करना या खेलना ये ज़्यादातर कम होता जा रहा है। वो अपने आप को इस मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा खो जाते हैं। मोबाइल पे दिखाए हुए चित्रों पर, मोबाइल पे जो रील्स आजकल चल रहे हैं उसका परिणाम अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चुप होते जा रहे हैं। जो एक घर में जाने के बाद बच्चे की जो खिलखिलाने की आवाज़ होती है वो हमें अब कम पाई जाती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो डिप्रेस्ड है? तो कुछ साइंस है इसके जो हम डॉक्टर्स या काउंसलर्स देखते हैं कि एक तो बच्चा बातचीत बहुत ज़्यादा कम करता है। दूसरा है कि बच्चे का खाने पीने के ऊपर से ध्यान उड़ जाता है। उसको जो पसंद है वो कम खाने लगता है या कोई कोई बच्चे ज़्यादा भी खाने लगते हैं। तो खाना पीना जो है उनका कम या ज़्यादा, उनके प्रमाण के बाहर होना या प्रमाण से कम होना, इस बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा होता है कि बच्चे को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जहाँ बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, चीज़ें फेंकना, अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रहना, हम कहाँ है, किसके साथ है, इसका भान न होना और गुस्से को व्यक्त करना, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। एकेडमिक प्रेशर है या पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, पीयर प्रेशर यानी उसके आजू बाजू जो लोग रहते हैं या उसके एज के, उसके वयोगट के जो बच्चे होते हैं उनकी नकल करना और उनके हिसाब से चलना, इस सारे चीज़ों में बच्चा अपने आप को मायूस नजर आएगा एक बच्चा। तो ये कुछ साइंस है जिस पे अगर आपको पता चल सकता है कि बच्चा आपका डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। डॉक्टर, हमारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं तो उसका प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए वो अवॉइड करने के लिए? बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाए इसके लिए हमें सतत उनके साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम वी आर कॉल्ड एज अ सोशल एनिमल। हम इंसान एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम बात करना एक दूसरे से हमारी बहुत ही बेसिक नीड
कहा जाता है। तो हमें एज पेरेंट्स, हमें एज द सोसाइटी, जिस समाज में हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उस समाज को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों से सतत बातचीत करते रहे कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, क्या किया, किसी ने आपको कुछ तकलीफ है क्या, कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में या ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते नहीं है। हमें लगता है बच्चा ठीक ही कर रहा होगा, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। सो बच्चों से बातचीत करना, वो भी रेगुलर डेली बेसिस पे मस्ट है। आप एक फिक्स टाइम रख सकते हो उस चीज के लिए, आप आते जाते बच्चों से बात कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, बच्चों को कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी में एनकरेज करना, क्योंकि एकेडमिक्स जो है वो उनके लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। आज नहीं, कल नहीं, अगले 25-20 सालों तक वो इसमें ही रहने वाले हैं। बट एक जब क्रिएटिव कॉर्नर होता है उनके लाइफ में, तब उनको पता है कि जब उनको उन पे कोई मुसीबत आती है तो वो अपना आर्ट कर सकते हैं, वो अपना डांस कर सकते हैं, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। तो बच्चों को कोई भी क्रिएटिव या स्पोर्ट्स में, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज्वाइन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है उनका शारीरिक, जो हम कहते हैं उनका खाना पीना, देयर फिजिकल हेल्थ में। आजकल जो जंक फूड पाया जाता है और जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले फूड होते हैं, कलर्स वाले जो फूड होते हैं, वो हमें अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। मतलब तुरंत, जैसे आपने एक फ्रूटी पिया या आपने कोई कोला पिया जिससे आपको तुरंत ही अच्छा लगने लगता है, तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पार्ट है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, एक बैलेंस डाइट उनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे बच्चों के साथ करते हैं, और किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये जो आदतें हमारे जनरेशन में थी, वही आदतें अगर हम बच्चों में इंकलकेट करते हैं तो वो बच्चे इंस्पायर होते हैं। सो मुसीबत आने पर वो बच्चे डगमगाते नहीं हैं, वो अपना हौसला नहीं हारते, वो डिप्रेस्ड फील नहीं करते, और वो उस जंग में जारी रहते हैं। और लास्ट एक कहूंगी कि अपने मूवीज आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अच्छे मूवीज दिखाइए बच्चों को, उनके तरीके से उनके साथ घुल मिल जाइए। हम उनको सिर्फ सीख जो है अपने लाइफस्टाइल से भी अपनी एक सीख दे सकते हैं, बट जब हम सिर्फ उनको कुछ चीजें बताते रहते हैं, घर में स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर करके रख देते हैं, डिसिप्लिन के नाम पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं, तो कोई बच्चे को ये पसंद नहीं आएगा। बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये पसंद नहीं आएगा। तो माहौल घर का शांत रखिए, माहौल घर का खुशी रखिए, और जो भी हार जीत है उसको लाइफ का एक पल्लू समझकर चलिए। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से ये सुझाव दिया है, मगर ये सब चीज़ें बहुत बार पेरेंट्स ना अच्छे से कर नहीं पाते, उनका बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें वो उतना टाइम नहीं दे पाते। तो उसके अलावा क्या प्रोफेशनली वो अच्छे से कर सकते हैं, या कोई मेडिसिन है उसके लिए, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। श्योर। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, या मतलब बच्चा सही से बिहेव नहीं कर रहा है, तो चाइल्ड काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं। तो ये अलग अलग 3 डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके पास जाना चाहते हो। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हो जो आपको काउंसलिंग के माध्यम से मदद करेंगे, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हो जो आपको दवाइयों के माध्यम से और काउंसलिंग के दोनों के माध्यम से मदद करते हैं। इसमें आपका क्या होता है कि आपको पता चलता है कि द कॉज, मतलब रीजन क्या है आपके बच्चे का इस टाइप के बिहेवियर का, गुस्सा आना या चिड़चिड़ करना या गुमसुम हो जाना, आपको उसका एक रीजन पता चल जाता है। और दूसरा है कि थेरेपिस्ट जो है, काउंसलर्स जो है, वो आपके बच्चे की बात जो है धीरे धीरे उनको पता नहीं लगते हुए निकलवा लेते हैं, और बच्चा कई बार एक अनजान व्यक्ति के साथ बात करना प्रेफर करता है rather देन कि वो अपने क्लोज, क्योंकि उसके मन में ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा मुझे समझते नहीं, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे समझते नहीं हैं। तो कई बार जो एक अनजान व्यक्ति होता है उस पर भरोसा कर बहुत सारी बातें निकल आती है। थेरेपिस्ट जो है वो आपको मेजर्स या स्टेप्स देता है थेरेपी के, कि आपको घर में भी वो रूल्स कैसे फॉलो
करने हैं, क्या करना है। तो सेशंस, थेरेपीज, मेडिकेशंस, सारी चीज़ों से आप अपने बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। डॉक्टर, रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक लड़का आया था, हमारा घर पे मंदिर भी है, उसकी मम्मी लेके आई थी और वो मीन्स उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो ऐसे बोल रहा था कि मुझे मरना ही है, या तो बोल रहा था मुझे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो, या तो उसके पापा का हाथ पकड़ के बोलता है कि अब मेरा गला दबा दो। तो ऐसे केस में उस पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? हमने काफ़ी कोशिश किया उसको डाइवर्ट करने के लिए या टॉपिक चेंज करने के लिए, मगर वो अपनी जगह पे फर्म था कि मुझे मरना। तो इस टाइप में उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अभी ये केस में दो चीजें हो सकती है। एक तो है कि बच्चा आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको कोई चीज दिलवाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो और अगर वो चीज़ उसको मतलब वो अगर ये कहेगा कि मैं मरना चाहता हूँ या मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ, तो इसको एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर भी कहते हैं, तो वो भी हानिकारक है। दूसरा हो सकता है कि सच में वो बच्चा इस हद तक कोई चीज़ से पीड़ित है, उसके बॉडी में कोई डिसीज़ है या कोई डिसेबिलिटी है, या वो कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कहीं पे परफॉर्मेंस एंजाइटी आ गई है, तो कोई चीज़ है जो उसको तकलीफ दे रही है। तो उसके पेरेंट्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स से मिलना बहुत ज़रूरी है। एज अ सोसाइटी हमें जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ऐसा बच्चा हमारे सोसाइटी में रह रहा है, हमारे बगल में कहीं रह रहा है, तो हमें उसे गॉसिप का एक जरिया नहीं बनाना चाहिए। हमें पेरेंट्स को एक राह दिखानी चाहिए कि क्लिनिक्स है, थेरेपिस्ट है। अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्लिनिक्स है अपने मुंबई में, नायर, जे सायन, ये सारे हॉस्पिटल्स, केईएम हॉस्पिटल्स, यहाँ पे थेरेपीज जो है वो बहुत ही कम से कम रेट में मिलती है। यहाँ पे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो आप अपने एज ए सोसाइटी आप उनके फ्रेंड हो, आप उनके नेबर हो, आपको उनको एडवाइस करना चाहिए कि बच्चे को आप यहाँ लेके जाइए, एक बार हम मिलकर बात करते हैं, क्योंकि वजह जानना बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई सेड, आई विल अगेन रिपीट कि हमें सिंपैथी देना और उसको एक गॉसिप का जरिया बनाना नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अपर्णा, आपने बहुत डिटेल में अच्छे से जानकारी दी और आप हमारे साथ हेल्थ शाला में बने रहिए। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के साथ आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।